अंज़ला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वाहिले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह वन्नास की तिलावत का शरफ हासिल किया गया एक आयत को छोड़कर। कल गुफ्तगू जिस मरहले पर रुकी थी, हम उस मरहले से मुत्तसिल होंगे, लेकिन कुछ बातें अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश कर दूं। मसला ये है कि अल्लाह शर का खालिक नहीं है। वो फकत खैर का खालिक है। और ये तालीम हमें आले मोहम्मद ने दी है। कि परवरदिगार फकत और फकत खैर का खालिक है, शर का खालिक नहीं है। तो ये शर आता कहां से है? ये सवाल तो है ना कि ये शर आता कहां से है। कभी ऐसा होता है कि परवरदिगार ने एक शय खल्क की और उसके मुकाबले पे एक शय और बनाई, दो चीजें बनाई। एक जमीन बनाई और एक आसमान बनाया। अब आसमान से जमीन पर बीच में अगर कोई शय आ जाए तो साया आएगा या नहीं? साया तो आएगा। साया का आना तो यकीनी है ना। ये साया परवरदिगार ने खल्क नहीं किया, खुद आया है। तो अब शर का मफहूम समझ में आया। शर खुद ब खुद आ जाता है। अब मैंने ये सूरह मुबारका जो आपकी खिदमत में पेश किया, तर्जुमा कल भी मैंने अर्ज किया था, तर्जुमा आज भी अर्ज कर दूं ताकि एक लफ्ज की वजाहत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास। मैं पनाह चाहता हूँ, रसूल कहो कि मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की जो रब्बुन नास है, मलिकिन नास इंसानों का बादशाह है, इलाहिन नास इंसानों का अल्लाह है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास से, मलिकिन नास से, इलाहिन नास से। किस चीज से पनाह चाहता हूँ? मिन शर्रिल वसवास, वसवसे के शर से। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी,
उस शर करने वाले के शर से जो चुपके से दिल में शर डाल देता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और वो हर इंसान के सीने में वसवसा करता है। मिनल जिन्नते व नास, ये शर डालने वाले, सीने में शर डालने वाले जिनों में भी है और इंसानों में भी है। बात तर्जुमा तो वादे हो गया। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अभी तमहीद मंजिल तमहीद में हूं कि शर आया किसी और वसीले से। अच्छा, तो वो भी तो किसी और के वसीले से आया था, वो जिसने शर फैलाया। अच्छा, ऐसा ऐसा है या नहीं? इब्लीस खुद तो पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने पैदा किया तो पैदा हुआ। लेकिन अजीब बात यह है कि कुरान मजीद ने कहा कान मिनल जिन, वो जिनों में से था। इब्लीस जिनों में से था, यानी अल्लाह ने इब्लीस को इब्लीस नहीं बनाया, जिन बनाया था। काना मिनल जिन फफसका अन अम्र रब्बिही, वो जिन था और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, तो इसलिए अल्लाह ने उसे धुतकार दिया। ठीक है ना? तो इब्लीस कैसे गुमराह हुआ, ये सवाल है ना। अब एक आयत और सुनते जाओ ताकि तुम पे वाज़े हो जाए कि वो गुमराह हुआ तो कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई सुनना। कहने लगा कि बहुत तवील टुकड़े हैं आय मुबारका के, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि कोई एक टुकड़ा मुझे आसानी से मिल जाए तो पढ़ के आगे बढ़ जाऊं। वशम से, चलो वशम से वज़ुहाहा, कसम है सूरज की और उसके गर्म वक्त की। वल वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जो सूरज के फौरन बाद आए। सूरज के फौरन बाद आए। वह शम्स वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। आगे वह नहारे इज़ा जल्लाहा, कसम है दिन की जब वो मुकम्मल तरीके से रोशन हो जाए। वल्लैले इज़ा यग़शाहा, कसम है रात की जब वो मुकम्मल तरीके से तारीख हो जाए। वस्समाए वमा बनाहा, क्या अच्छा आसमान बनाया। वल अर्ज़ वमा तहाहा, क्या खूबसूरती के साथ अल्लाह ने इस जमीन को लुढ़का दिया। देखो भाई, ये याद रखना और ये याद रखने की चीज है कि जमीन में हरकत पाई जाती है और जमीन कोरवी है, कोरे की सूरत में है। ये दोनों बातें 19वीं सदी की हैं, इससे पहले किसी को पता नहीं था कि जमीन में हरकत पाई जाती है और वो कोरवी है। ठीक है ना? कुरान ने क्या कहा, और हमने क्या अच्छी तरह जमीन को लुढ़का दिया। लुढ़काने में हरकत भी है, गोलाई भी है। ठीक है ना? व नफ्सिम व मा सवाहा, हमने नफ्स को कितना अच्छा बनाया। आगे क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। फालहमाहा फुजूरहा व तक़वाहा,
और अल्लाह ने फिस्क व फुजूर का इल्हाम उस नफ्स को कर दिया, तकवे का इल्हाम उस नफ्स को कर दिया। तकवा मौजूद था इंसान के अंदर, फुजूर मौजूद था इंसान के अंदर। अब कोई तकवे को अगर डेवलप कर ले मुत्तकी बन जाए, कोई फिस्क व फुजूर को डेवलप कर ले इब्लीस बन जाए। बातें हो रही है ना। तो इब्लीस अपनी मंतिक और अपने फलसफे से गुमराह हुआ, इसमें मशीयत इलाही को कोई दखल नहीं है। यहाँ तक मेरे साथ आ गए। अच्छा भाई, अब फिर चलो आए मुबारका की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु। कहाँ वसवसा करता है? सीनों में। जगह मुअय्यन की अल्लाह ने। इब्लीस के वसवसा करने की जगह क्या है? सीना। ये ज़हन में रखना, इसलिए कि मैं इससे काम लेना चाह रहा हूँ। और अगर उस आयत तक पहुंच गया तो मेरी मेहनत यहीं पे स्वागत हो जाएगी। अच्छा भाई, तो युवस्विसु फी सुदूरिन नास, इब्लीस इंसानों के सीनों में वसवसा कर रहा है, यही है ना। अजीब बात यह है कि सूरह हुजरात 49वां सूरा, उस सूरे की एक छोटी सी आयत क्या है? क़ालतिल आराबो आमन्ना। अरब कहते हैं कि हम ईमान लाए। सुनना भाई, बहुत आराम से और बहुत तवज्जो से साहिब मुबारका को सुनना। क़ालतिल आराबो आमन्ना। अरब कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनु। हबीब उनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए हो। वो कह रहा है, अरब कह रहा है कि हम ईमान ले आए। रसूल से अल्लाह कहलवा रहा है कि तुम ईमान नहीं लाए हो। फिर क्या लाए हो? वलाकिन क़ूलू अस्लमना। तुम कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। हम ईमान नहीं लाए हैं, हम इस्लाम लाए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम। और अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ। लम्मा यदखुलिल ईमानो फी कुलूबिकुम। अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। कल्ब दिल, सदर सीना। भाई तवज्जो रहे भाई, बहुत तवज्जो रखना। कल्ब सीना, जिसका वाहिद कल्ब है और जमा है कुलूब, ठीक। और उसका वाहिद सदर है और उसकी जमा है सुदूर। सीना सदर, सीने सुदूर। कल्ब दिल, कुलूब बहुत से दिल। बात वाज़ेह हो गई। बहुत तवज्जो रखना। तो ईमान की जगह क्या है ना? ईमान की जगह कुरान की आयत है। ईमान की जगह दिल है और इस्लाम की जगह सीना है। तो अब मोमिन को और मुसलमान को अलग तो होना ही चाहिए।
तो अब मुसलमान में और मोमिन में फर्क होना चाहिए ना। जब कुरान खुद कह रहा है कि तुम मुसलमान हुए हो, तुम्हारे दिल में ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ। ईमान जाता है दिल में, तवज्जो रहे। इसलिए कि अब कुछ कहना चाह रहा हूं मैं, ईमान दिल में जाता है, इस्लाम सीने में जाता है। इतनी बात वादे हो गई। और दोनों आयतें ध्यान में रखोगे, दोनों आयतें। वहां कहा कि सुदूर नास, सीने में गुमराह करता है, सीने में गुमराह करता है। और यहाँ कहा कि ईमान अभी तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुंचा। तो इतना तो तय हो गया कि मुसलमान गुमराह हो सकता है, मोमिन के गुमराह होने का इम्कान नहीं है। हाजी अजीब अजीब थे कि कुरान ने कहा, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा हूँ ना भाई, कुरान ने कहा कि मुसलमान गुमराह हो सकता है, मोमिन के गुमराह होने का इम्कान नहीं है। इसलिए कि उस दिल में अली की मोहब्बत है। जो दिल में इश्क़ अली है तो आश्कार करो, जो दिल में इश्क़ अली है तो आश्कार करो। ना और वक्त गुजरने का इंतजार करो, ना और वक्त गुजरने का इंतजार करो। जाने कब कूफे से आ जाए सदाए मुख्तार, जितने शब्बीर के कातिल हैं गिरफ्तार करो। नारे हैदरी बराए खुशनूदिए मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अब जरा बात अब यहीं से आगे बढ़ जाए तो समझ में आ गया कि गुमराह इब्लीस करता है, और इब्लीस गुमराह हुआ अपने इरादे से। ये याद रखोगे ना, ये तुम्हें इल्म कलाम का बहुत दकीक मसला समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा आसान में कर भी नहीं सकता। इब्लीस गुमराह हुआ अपने इरादे से, और पहला झगड़ा तुम्हारे बाप से हुआ। भाई आदम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के बाप हैं या नहीं? मेरे भी बाप हैं, तुम्हारे भी बाप हैं। तो पहला झगड़ा इब्लीस से हुआ। या इब्लीस, भाई अजीब व गरीब तरीके से परवरदिगार ने कहा, माँ मना का अंतस्जुदा लेमा खलक तो बेयदैया। आए इब्लीस, तू इस आदम को सजदा क्यों नहीं करता? सुनो सुनो सुनो, तू इस आदम को, आए इब्लीस, तू इस आदम को सजदा क्यों नहीं करता? लेमा खलक तो बेयदैया, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। भाई जो लफ्ज था उसका तर्जुमा मैंने कर दिया। अब मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि वो हाथ थे क्या।
अच्छा, अजीब अजीब बहरा फिक्र है। या इब्लीस मां मना का अंतस्जुद लेमा खलक बयदैया। ये आयत पे जाहिर है कि जब कुरान मजीद में मुल्ला आता है पढ़ता है या नहीं? पढ़ता होगा ना, यकीनन पढ़ता होगा। भाई ठीक है या नहीं कि मुल्ला जब इस आयत तक आता होगा या इब्लीस मा मना का अंतस्जुद लेमा खलक बयदैया, तो इस आयत को पढ़ता होगा या नहीं? तो या इब्लीस तो बहुत खुश होके कहता है और या अली कहते हुए मौत आती है। तो तुमने सुन लिया कुरान ने क्या कहा इब्लीस से। कहने लगा परवरदिगार बात यह है कि खलक़तहू मिन तीन व खलक़तनी मिन नार, तूने उसे मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है। आग चूंकि अफजल है मिट्टी से, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। देखो इस्लाम बहुत बारीक है, कुछ समझ में आया? इब्लीस की दलील सामने आ गई कि वो कहता है कि चूंकि मैं आग से बना हूं और आग मिट्टी से बुलंद है, ठीक, इसलिए मैं बुलंद होते हुए पस्त को सजदा नहीं करूंगा। भाई कैसे तय हुआ कि आग मिट्टी से बुलंद है? दलील क्या है? अब समझ में आया कि कैसे वो दलील गुमराह हुआ? अब समझ में आया? यानी अजीब बात ही है कि अगर तुम देखो तो आग में जो चीज डालो जला के खाक कर देगी और मिट्टी रिज़्क़ देती है। मिट्टी रिज़्क़ फराहम करती है, इंसान को ग़िज़ा फराहम करती है, इंसान को पानी फराहम करती है, बहुत कुछ, जो कुछ भी इंसान को मिलता है ताम ग़िज़ा के लिए और चीजों के लिए वो मिट्टी तो देती है ना। तो ये तय किया तुमने कैसे कि आग अफजल है मिट्टी कमतर है? भाई तवज्जो रखना, जैसे अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से और मेरे पास अभी वक्त है। तो झगड़ा तो हो गया। कहने लगा भाई सुनना, बस सुना, इसलिए कि मैं अल्लाह और इब्लीस का मुकालमा आपको सुना रहा हूं। मुकालमा, अब अल्लाह से गुफ्तगू हो रही इब्लीस की कि तूने मुझे आग से पैदा किया और आग अफजल है, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। जबी ने मशीयत पे शिकन आ गई, जलाल आ गया और कहा निकल मेरे दरबार से निकल। जानते हो क्या कहने लगा? रब्बे, भाई तवज्जो रखना, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे परवरदिगार, अल्लाह को मानता है।
अल्लाह अल्लाह को मानता है। कहने लगा कि फबअथनी इला यौम युबासून, मुझे उस वक्त तक की मोहलत दे दे जब क़यामत होगी। क़यामत को मानता है। इब्लीस अल्लाह को मानता है, क़यामत को मानता है। उसके उसूल दीन समझा रहा हूं। उसके उसूल दीन, इब्लीस के उसूल दीन, तौहीद मानता है, क़यामत मानता है। कहने लगा कि सबको बहका दूंगा, लेकिन जो तेरे रसूल हैं उन्हें वो बहका नहीं सकता। नबूवत को ही मानता है। तो इब्लीस के उसूल दीन 3, तौहीद, नबूवत, क़यामत। भाई तवज्जो रहे, तौहीद, नबूवत, क़यामत, और 2 चीजों का मुनकिर है। ना अल्लाह के आदिल को मानता है, ना आदम की इमामत को मानता है। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि दरमियान में जिक्र आ गया। मैं जिक्र खैर कहने जा रहा था तो जिक्र आ गया है तो कुछ जुमले सुनते जाओ, जाना तो आगे है, लेकिन ये कि बरहरे सर हो जाए और जरूरी है। अच्छा भाई, तो अब एक जुमला अर्ज करूं, वो सुने और उसे देखिए। ये जो जुमले हैं ना, मैं बेशतर जुमले तो कुरान मजीद से पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, तो कोशिश करें कि उन्हें जहन में महफूज रखें। अगर रख न सकें तो उनका निशान याद रखें, और जाने के बाद कुरान मजीद में उसको देखा करें तर्जुमे को, कि मैंने सही तर्जुमा किया या डंडी मार दी। ठीक है ना? तो कुरान मजीद ने अजीब बात कही। इब्लीस तौहीद मानता है, रिसालत मानता है, क़यामत मानता है, और कहता है क़यामत तक की मोहलत दे दे। कहा जाओ, हमने तुम्हें वक्त मालूम तक की मोहलत दी, एक खास वक्त तक तुम्हें मोहलत दे दी। क़यामत तक तो नहीं, कुछ दिनों, और अल्लाह के इल्म है कि दिन कितने हैं, अभी तक तो चल ही रहे हैं, अभी तक तो चल ही रहे हैं। ठीक है ना? तो दिन चल रहे हैं, तुम्हें जाओ वक्त मालूम तक की मोहलत दे दी। एला यौमिल वक्त मालूम, हमने तुम्हें वक्त मालूम तक की मोहलत अता कर दी। जब मोहलत मिल गई तो अब उसके तेवर बदल गए। कहने लगा कि लअग़वियन्नहुम अजमाइन, मालिक तूने मुझे निकाल दिया है ना अपने दरबार से, तो जा रहा हूं, आदम की सारी नस्ल को बहकाऊंगा। आदम की सारी नस्ल को बहकाऊंगा। लअग़वियन्नहुम अजमाइन, 100% लोगों को बहकाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, देखिए, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जो तेरे मुखलस बंदे हैं, मुखलिस नहीं, मुखलिस का मानी जो खालिस हो, अल्लाह की बारगाह में नियाज रखने वाला हो, ये मुखलिस है। मुखलस जिसे अल्लाह ने खालिस बनाया हो।
इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, परवरदिगार जो तेरे मुखलिस तरीन खालिस तरीन बंदे हैं उन्हें बहका नहीं सकता। देखो भाई, शिकायत हमेशा अपनों से होती है, शिकायत हमेशा अपनों से होती है। अब मुझे हक है ना शिकायत करने का कि इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अब तक नहीं पहचाने। मस्त कैलेंडर, मस्त कैलेंडर, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, इससे मिल के बोलो, इससे मिल के बोलो। मस्त कैलेंडर, मस्त कैलेंडर, नारे हैदरी, हैदरी, सैयद इस्लाम जी आयतुल्लाह तालिब जारी बुलंद सलावाल। भाई तवज्जो रहे, लअग़वियन्नहुम अजमाइन। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि बहुत नाजुक मरहले फिक्र है। मैं आदम की पूरी नस्ल को बहकाऊंगा, और एक जगह नहीं है जुमला कुरान में, कई जगहों पे है। लाहतानिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, ज़ुर्रियतहु आदम की पूरी ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। भाई आप ज़ुर्रियत आदम में हैं या नहीं हैं? आदम की नस्ल है, आदम की ज़ुर्रियत है। भाई आपका कोई झगड़ा है इब्लीस से? नहीं है ना? मेरा तो कोई नहीं है। हाँ, शख्सियतों पे झगड़ा हो जाए दूसरी बात है। लेकिन मेरा कोई झगड़ा इब्लीस से नहीं है। तो ये मैंने क्या कसूर किया जो मुझे गुमराह करेगा? आपने क्या तफसीर की जो आपको गुमराह करेगा? तो आज समझ में आया कि इब्लीसियत कहते किसको है। अगर नबी से इंतकाम न ले सको तो उसकी ज़ुर्रियत से इंतकाम ले लो। अजीब मरहले फिक्र है, अजीब मरहले फिक्र है। यहाँ तक आ गए मेरे साथ। अब मैं मकाम मोहम्मद की तरफ जा रहा हूँ, अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो लेकिन एक जुमला कह के जाऊंगा कि अब वहां से जहाँ तुम्हारे बाप का झगड़ा हुआ आदम से, वहीं से निज़ाम हिदायत और निज़ाम गुमराही अलग अलग हो गए। वो गुमराही का ठेका ले चुका इब्लीस। अब अल्लाह ने अंबिया और मुरसलीन को और अइम्मा को हिदायत के लिए मबूस किया हर जमाने में। सिर्फ तुम्हारे इमाम नहीं है, मूसा भी इमाम थे, ये ज़हन में रहे। और बनी इस्राइल में बहुत इमाम हुए हैं, कुरान ने उनका तज़किरा भी किया है। ठीक है ना? तो अब एक हिदायत का सिलसिला चला, एक गुमराही का सिलसिला चला। और अब यहाँ तुम्हें रोकूंगा मैं, और रोकने के बाद कुछ अर्ज करना चाहूंगा। कहने लगा, देखो भाई, बहुत ताबेदारी कर रहा था कि मुझे मोहलत दे दे। जब मोहलत मिल गई तो क्या कहने लगा? लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। मैं परवरदिगार तेरी सिरात मुस्तक़ीम पे बैठ जाऊंगा। कहाँ बैठेगा? सिरात मुस्तक़ीम पर। वला उग़वियन्नहुम, और उन्हें गुमराह करूंगा, अजमाई, सबके सबको। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मंजिल है जहां मैं तुम्हें रोकना चाह रहा हूं कि मैं बैठ जाऊंगा तेरी सिरात मुस्तक़ीम पर।
सिरात मुस्तकीम पर, ये पर जो है ना, इस पर को अपने ज़हन में रखना। सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और सारी नस्ल आदम को गुमराह करूंगा, बहकाऊंगा, और तू उन्हें अपना बेशतर शाकिर नहीं पाएगा, शुक्र करने वाले बंदे नहीं पाएगा, इतना गुमराह करूंगा। उन लोगों को तवज्जो रखना, इसलिए कि वो बारीक मरहले फिक्र है जहां मैं तुमको ले आया। सिरात मुस्तकीम पर बैठ के गुमराह करूंगा, यही है ना, इब्लीस का दावा यही है, सिरात मुस्तकीम पर बैठ के गुमराह करूंगा। भाई बहुत तवज्जो। अच्छा भाई, इब्लीस सिरात मुस्तकीम पर बैठ के गुमराह करेगा, ठीक है ना। कभी तुमने कोशिश की कि कुरान मजीद से पूछोगे कौन सिरात मुस्तकीम पर है? कौन है? हम और आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। भाई एक आयत सुनो कुरान की, बल्कि दो आयतें सुनो, एक सारे अंबिया के लिए, एक हजरत इब्राहिम के लिए। सारे अंबिया के लिए कहने लगा फज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, हमने नबियों को मुंतखब किया और उनकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। क्या किया मैंने हिदायत की, किसकी? नबियों की हिदायत हुई सिरात मुस्तकीम की तरफ। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयत सुनते जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्टेटस तो तुम्हें मालूम है कि रसूल अल्लाह को छोड़कर, पैगंबर अकरम को हटा के बाकी जितने अंबिया और मुरसलीन गुजरे हैं दुनिया में, उन सबसे अफजल है हजरत इब्राहिम। कितनी बड़ी शख्सियत है। कहने लगा इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकुन मिनल मुश्रिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तिबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। इब्राहिम ने जब बंदगी दिखलाई तो हमने उसका इज्तिबा किया, मुंतखब किया और उसकी हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। कोई नहीं है सिरात मुस्तकीम पर, कोई नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक की तो फिर इसमें गिना दी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब है कौन सिरात मुस्तकीम पर? अब आयत पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरातिन मुस्तकीम। पैगंबर कुरान की कसम के सारे रसूलों में फकत तुम सिरात मुस्तकीम पर हो। फकत तुम। सारे पैगंबरों में फकत तुम हो अकेले सिरात मुस्तकीम पर। तो अब कौन रह गया सिरात मुस्तकीम पर? अकेले रसूल अल्लाह। मैं तलाश कर रहा था कुरान पढ़ते हुए तो मुझे एक और मिला। अब वो रिवायत सुन लो, फिर आयत भी पढ़ दूंगा। रिवायत ये है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन पैगंबर अकरम की खिदमत में आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, लेकिन कुरान की एक दूसरी आयत में एक और शख्स को सिरात मुस्तकीम पर कहा गया, वो कौन है?
वो कौन है? सवाल समझ लिया तुमने कि कोई और है और वो एक ही है, एक ही है, और वो रसूलुल्लाह के अलावा सिरात मुस्तकीम पर है। ठीक है ना? वो कौन है? अजीब मरहले फिक्र है। अब मैं आयत की तरफ जा रहा हूं और फिर जवाब सुनाऊंगा पैगंबर अकरम का। ज़रब अल्लाह मसलन रजुलैन, अल्लाह तुम्हारे सामने दो मर्दों की मिसाल बयान करता है। अहदहुमा अब कमो, पहला जो है वो गूंगा है, ला यक़दिरु अला शैइन, किसी बात पे कादिर नहीं है, वह हुआ कल्लुन अला मौला हो, अपने आका और मौला के लिए बोझ है। ऐनमा युवज्जे हो ला जाते बखैर, उसका मौला उसे कहीं भी भेजे वो खैर लेके वापस नहीं आता, चाहे चाहे सूरह बरात ही क्यों ना हो। ऐनमा युवज्जे हो ला जाते बखैर, उसका मौला उसे कहीं भी भेजे वो खैर लेके वापस नहीं आता। हल यस्तवी हुआ, क्या ये शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है? हल यस्तवी हुआ व मन यामुरु बिल अदल व हुवा अला सिरात मुस्तकीम, एक और है जो अदल पे कायम है और सिरात मुस्तकीम पर है। तो अब दो है सिरात मुस्तकीम पर, एक रसूलुल्लाह और एक को तलाश करना है कि वो है कौन। ठीक है ना? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप तो हैं सिरात मुस्तकीम पर, समझ में आ गया, सूरह यासीन में लिखा है, ये दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? इतने में अली के घर का दरवाजा खुला। और अली बाहर निकले। अब देखिए, कोई साहब अगर आ रहे हो, एक साहब बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, मुझे नजर आए, मैंने देखा, ठीक है ना, और फिर आपसे बातें करने लगा। ये तरीका है कि अगर कोई आए या जाए, ये सामने आ जाए तो तवज्जो होती है कि कौन आया कौन गया, है ना। तो जैसे ही अली निकले, इब्ने मसूद ने देखा अली की तरफ, देख लिया ना, और फिर मुड़े अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूल की तरफ कि या रसूल अल्लाह, वो दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर आए? मुस्कुरा के फरमाने लगे, देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। कितने बजे बैठना था? कितना वक्त है? 10 मिनट बस। ये तो जी 10 मिनट बाकी हैं, तो मैं करूं क्या?
करूं क्या? नहीं, अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जाहिर है। मैं वाकया ये है कि ये हजरात सही फरमा रहे हैं कि 10 मिनट से शायद बचे हूँ, और अभी गुफ्तगू अब तो मैंने शुरू की थी, बल्कि ये वो इंजन है जो गर्मी देर में होता है। ठीक है ना? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कुछ जुमले सुनो। अभी मैं फजाइल में हूँ, कुछ जुमले सुनो और उसके बाद कुछ जुमले मसाइब के भी अर्ज करूंगा और तकरीर तमाम हो जाएगी। अच्छा भाई, तो रसूल अल्लाह हैं सिरात मुस्तकीम पर और दूसरे अली हैं सिरात मुस्तकीम पर। इतनी बात तो तय हो गई, इतनी बात तय हो गई। ये जो तुम्हारा रसूल है ये बड़ा अजीब व गरीब रसूल है। ऐसा रसूल ना आया और ना आएगा। यानी सिर्फ रिसालत खत्म नहीं हुई, रिसालत के जितने दर्जे थे वो सब खत्म हो गए। इस नबी पर रिसालत के जितने भी दर्जे थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और अब मैं आया था पैगंबर अकरम की तरफ और फिर जाना था फदाइल की तरफ, तो फदाइल तो हो गए, फदाइल तो हो, लेकिन कुछ जुमले सुन लो तो अच्छा है। पैगंबर अकरम के मुतालिक तुम जानते हो कि उनसे बड़ा रसूल नहीं आया, उनसे बड़ा नबी नहीं आया, उनसे बड़ा इंसान दुनिया में पैदा अल्लाह ने नहीं किया, और शायद उसके इल्म में भी इनसे बड़ा इंसान कोई था नहीं। इल्म इलाही की बात कर रहा हूं। शायद अगर होता तो भेज देता। अजीब सूरत हाल है ना। मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बहुत बड़े नबी हैं, बहुत ही बड़े, और इतने चहीते हैं कि कुरान भरा हुआ है उनकी गुफ्तगू से और अल्लाह की गुफ्तगू से। बहुत जगहों पर कुरान मजीद ने उनके कलाम को कोट किया है और अल्लाह का जवाब भी कोट किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम यकीनन बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि मूसा की हिम्मत है कि रसूल के बराबर खड़े हो जाए? अब मैं मजबूर हूं कि 2 आयतों में मुआवजा करूं और फिर मैं तकरीर खत्म कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम से परवरदिगार ने कहा, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। मूसा जाओ फिरौन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है। काला, मूसा बोले, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। जो मूसा ने कहा था वो पूरा मैंने सुना दिया। मूसा जाओ फिरौन के दरबार में, उसने बड़ी सरकशी इख्तियार की है, उस पर हिदायत करो। का परवरदिगार रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान बना दे,
वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी जबान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। वजअल ली, और मुझे दे दे एक वजीर मेरे खानदान से, मुझे दे दे एक वजीर मेरे खानदान से। कौन? हारूना, नाम भी लिया, फिर रिश्ता भी बताया, आखी वो मेरा भाई है। सुन लिया तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को, सुन लिया ना तुमने। कद ओती तो सो लगा जा मूसा, जाओ मूसा हमने तुम्हारी ये सारी दुआएं कबूल कर ली। हारून तुम्हारा भाई है लेकिन तुम्हारा वजीर है और तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है ना भाई। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए बहुत बारीक मंदिर फिक्र है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली, बना दे, वजअल बना दे, ली मेरे लिए, वजीरन एक वजीर, मिन अहली मेरे खानदान से। नाम हारूना, उसका नाम हारून है। रिश्ता क्या है? अखी, वो मेरा भाई है। सुन लिया तुमने। अब मैं पैगंबर अकरम की दुआ आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं, और बात यहीं अब गालिबन रुक जाएगी। कुल, रसूल कहो, यानी ये वो रसूल है जो अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। देख रहे हो ना, ये अजीब रसूल है, अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता। रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन, परवरदिगार मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर दे शहर मदीना में। व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन, और सच्चाई के साथ निकाल दे शहर मक्का से। वजअल, देखो आप लफ्ज को लफ्ज से मिला लेना, मूसा के अल्फाज को और रसूल अल्लाह के अल्फाज को। वजअल ली, और बना दे मेरे लिए, मिन लदुन का, अपने पास से, मिन लदुन का, अपने पास से बना दे। क्या बना दे? सुल्तानन, एक ताकतवर, नसीरा, मददगार। रसूल अल्लाह ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। ये जुमला तुम्हारी समझ में आया कि रसूल ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, या अल्लाह मदद का कोई जवाब नहीं है। अगर मदद करता भी है तो वसीले के जरिए करता है। कभी फिर सही जमाने ने मोहलत दी तो मैं अर्ज करूंगा कि वसीले के जरिए कैसे मदद करता है, और मदद के लिए अल्लाह ने उसूल क्या बनाए हुए हैं। ये मसाइल हैं जिन्हें मिंबर से डिस्कस होना चाहिए, और कभी करूंगा, लेकिन आज तकरीर को इस मरहले पर इख्तिताम पजीर कर रहा हूं कि जो शख्सियत है पैगंबर अकरम की, मैं क्या करूं आपकी खिदमत में। चलूं को भाई, परसों है, एक ही रात तो रह गई ना।
चेहरों में एक ही रात रहेगी। अगर यूं तो आले मोहम्मद में कौन ऐसा है जो रसूल की शबी ना हो, लेकिन अगर मुकम्मल शबी देखनी हो तो हुसैन इब्न अली को देखो। शिमर इब्न जौशन जब हुसैन इब्न अली का सर कलम कर रहा था, देखो दो चार जुमले शहजादी सकीना के लिए कहूंगा। लेकिन ये जुमला सुन लो। जब सर कलम कर रहा था तो उसने देखा कि हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। उसने अपने कानों को मुतवज्जह किया कि हुसैन इस वक्त क्या कह रहे हैं। शिमर कहता है कि हुसैन एक शेर पढ़ रहे थे, तरक्तुल खल्का तुर्रन फी हवा का, परवरदिगार मैं पूरी मखलूक को, सारी दुनिया की मखलूकात को तर्क करके तेरी मोहब्बत में तेरे पास आ रहा हूँ। वह आए तमतुल आयाला लेकर आरा का, और अब मुझे सकीना की असीरी की परवाह नहीं है। बात उस बच्ची तक आ गई ना। साहिब एक लीलुल मसाहिब ने एक रिवायत लिखी है जो मैंने 12 पढ़ी और अपने सुनने वालों तक वो रिवायत पहुंचाई कि सुनो भाई, पढ़ना तो नहीं चाह रहा था लेकिन रिवायत है तो पढ़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 2-4 जुमले, ज्यादा नहीं। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद तुमने सुना होगा चादरें लूट ली गई, सैलानियों की। ये तो मशहूर है ना, बहुत मशहूर है। बच्ची के गोशवारे निकाल लिए गए। मुझे ये बता सकते हो कि वो गोशवारे कैसे निकाले गए? उतार के नहीं निकाले गए, खींच के निकाले। खींच के निकाले गए। बच्ची, अब सुनना भाई सुनना, बच्ची सो रही थी हुसैन इब्न अली के लाशे के करीब। अब मैं नहीं समझता कि वो सीने पर सो सकी हो, इसलिए कि सीने पर इतने तीर थे कि सोना मुमकिन नहीं था। कहीं कहीं सो रही होगी। इतने में फौज यजीद के कुछ लोग गुजरे और उन्होंने देखा कि हुसैन की बेटी, छोटी सी बच्ची, वो सो रही है लाशे के करीब। तो आए और कहने लगे कि बच्ची, छोटे बच्चे लाशों के करीब रातें नहीं गुजारा करते। जाओ अपने बुजुर्गों के पास जाओ। अकेली रात में अकेला बच्चा लाशे के करीब रात नहीं गुजारता। बच्ची ने रो के कहा मेरा बाबा भी तो अकेला है ना। फौजियों ने फिर समझाना चाहा बच्ची को। बच्ची रोने लगी, कहने लगी कुछ काम करने हैं, वो काम कर लूं फिर मैं चली जाऊंगी। कहा बेटी तेरा काम क्या है जो तू करने के लिए रुकी हुई है? कहा मेरे बाबा का लाशा उड़िया है, मैं दरख्तों से पत्ते चुन के लाऊंगी।
अपने बाबा के राज्य पे डालूंगी। मेरे बाबा को किसी ने कफन नहीं दिया, मैं कोई चादर तलाश करूंगी, अपने बाबा को कफन दूंगी। और मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई। आखिरी जुमला सुनो, मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई। मैं रास्ते में जाके बैठ जाऊंगी, शायद मुसलमानों का कोई काफिला गुजरे तो मैं आवाज दूंगी, काफिले वालों, गरीब मुसलमान को